करता हूँ। आज मैं आप लोगों को श्वान विष या कुत्ते ने काट दिया, कुत्ते को श्वान का है संस्कृत भाषा में। तो अगर कुत्ते ने काट दिया तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, किस तरह से हमें चिकित्सा करना चाहिए, ये सब मैं विस्तार से बताने के लिए आया हूँ। और जो भी मैं बताऊंगा वो सब ग्रंथोक्त है, ग्रंथों में किस तरह से चिकित्सा बताया है। आप लोगों को ये शायद मालूम ही होगा, आप लोगों ने सेकेंड ईयर में अगर तंत्र में पढ़ाई है कि जब जंगम विष का असर होता है, मतलब जंगम विष का किसी कीड़े ने काट दिया, जंगम विष मतलब कोई प्राणी ने हमें काट दिया, तो उसकी चिकित्सा होती है वो स्थावर विष होता है। और स्थावर विष अगर किसी विष का संपर्क हो गया वनस्पति वाला, स्थावर विष मतलब वनस्पति वाला, तो अगर उसका संपर्क आ गया शरीर में किसी न तरह से, मतलब विषयुक्त फल का सेवन कर लिया, विषयुक्त पत्ते वगैरह का सेवन हो गया, तो उसका चिकित्सा जो रहता है वह जंगम विष रहता है, मतलब प्राणियों का विष रहता है। तो जंगम और विष, जंगम और स्थावर विष, इसका अपोजिट एंटीडोट एक दूसरे का रहता है। ये आप लोगों को बेसिक बेसिक चीजें मालूम है। अब ये श्वान विष जो रहता है अगर कुत्ते ने काट दिया तो इसमें क्या रहता है कि रेबीज होने का बहुत चांसेस रहता है और एक तरह से वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके बारे में मैं कुछ कुछ सिम्टम्स बता देता हूँ। अगर हम लोग देखेंगे अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, तो ऐसा बताया है कि सुप्तता जो रहती है, मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन, ये मनुष्यों में पाया जाता है। जहां पर भी कुत्ते ने काट दिया है ना, तो वो एरिया जो रहता है वहां पे त्वक सुप्तता या अंग सुप्तता, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। ये अष्टांग संग्रहकार ने भी माना है, वृद्ध वाग्भट ने भी माना है, वाग्भट जी ने अष्टांग हृदयकार ने माना है, चरक संहिता में लिखा है और सुश्रुत संहिता में लिखा है। इसी तरह से वहां पे काला रंग होना, मतलब और काला रंग होने के बाद में कृष्ण अश्रुक स्त्राव, मतलब काला रंग का स्त्राव निकलते रहता है। यह अष्टांग संग्रहकार में ने भी बताया है, अष्टांग हृदय में भी बताया, चरक संहिता में भी बताया, सुश्रुत संहिता में बताया कि वहां का भाग जो है जहां पर भी कुत्ते ने काट दिया, श्वान ने काट दिया, तो वो काला हो जाएगा और वहां पे स्त्राव जो निकलेगा वो ब्लैकिश कलर्ड ब्लीडिंग ऐसा होने लगता है। इसी तरह से कंडू होती है, खुजली बहुत ज्यादा होता है, तो ये अष्टांग संग्रहकार मानते हैं। सुश्रुत वाले, सुश्रुत संहिता में ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय और चरक संहिता में लिखा है कि खुजली होती है, बहुत ज्यादा इचिंग होता है। इस तरह से फिर आगे बताया कि निस्तोद होता है। यह चरक संहिता में लिखा है कि अगर कुत्ते ने काट दिया तो वहां पे बहुत ज्यादा पेन होता है, निस्तोद होता है, सूचीबद्ध वेदना होती है। फिर वैवर्णता होता है, मतलब डिस्कलरेशन होता है। फिर क्लेद होता है, बहुत ज्यादा पानी पानी जमा हो जाता है, एक्सटूडेशन ऐसे कुछ, तो क्लेद निकलने लगता है। इसी तरह से विदाह होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, मतलब पित्त के भी लक्षण दिख रहे हैं, वात के भी दिख रहे हैं, कफ के भी दिख रहे हैं। कंडू है तो वहां कफ के लक्षण है, अगर वहां पे वैवर्णता है और बहुत ज्यादा दाह है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, विदाह हो रहा है, तो वहां पे पित्त के लक्षण है। और तोद है तो, और लॉस ऑफ सेंसेशन है तो वायु के लक्षण है, मतलब तीनों दोषों का प्रकोप इसमें दिखने लगता है। इसी तरह से राग होता है, मतलब रेडनेस बहुत ज्यादा आ जाता है। इसी तरह से शोफ ग्रंथि, मतलब वहां पे ना व्रण शोथ, इस तरह का सिम्टम आने लगता है। उसी तरह से दंशवत वेदना ऐसे लगता है, और कुछ ना वहां पे ना दंश विदारण ऐसे सिम्टम आते हैं, मतलब वहां टेयरिंग ऑफ टिश्यू, कुछ ना कुछ जो भाग है वह निकल जाता है जहां पर भी कुत्ते ने काटा है। वह मतलब जिस अगर कुत्ते ने बहुत ज्यादा दांत गड़ा के वो चुभा के ऐसे वहां काट दिया है, तो वह जो मांस भाग है और त्वचा है वह ना पूरी तरह से निकल जाएगा। इसी तरह से स्पॉट्स आते हैं बहुत छोटे छोटे ना, वहां वेसिकल्स आते हैं, छोटे छोटे दाने दाने आ जाते हैं। इसी तरह से निकुंचन होता है, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होने लगता है वहां पे, वो एरिया जो रहता है वो संकुचित हो जाता है बहुत ज्यादा। इसी तरह से मंडल उत्पत्ति होती है, मतलब रिंग लाइक पैचेस ऐसे होने लगते हैं। तो ये सब कुत्ते के काटने के वजह से वह जगह पे होने लगते हैं। इसी तरह से पूरे शरीर में अगर हम लोग देखेंगे कि कुत्ते ने काट दिया तो क्या क्या सिम्टम आते हैं, तो हृदशूल, चेस्ट पेन होने लगता है डॉग बाइट की वजह से। इसी तरह से शिरशूल, शिरा रुक, हेडेक बहुत ज्यादा होने लगता है। फिर ज्वर आता है, बुखार आता है, फिर स्टिफनेस आती है, स्तंभ, पूरा शरीर अकड़ जाता है, जकड़ जाता है। इसी तरह से प्यास बहुत ज्यादा लगती है। फिर मूर्छा आता है, मतलब बहुत ज्यादा ना पेशेंट जो रहता है वो मूर्छित होने लगता है। और इसीलिए एंटी रेबीज वैक्सीन लेने के लिए बोला है। पहले के जमाने में पेट में 32 इंजेक्शन दिया जाता था, अभी तो उसको कम कर दिया है, एंटी रेबीज वैक्सीन आता है आजकल। तो और ना जब मैं पीएचसी आरएच में था इंटर्नशिप के टाइम पे, तो वहां रोज मेरे पास, मतलब हमारे पीएचसी में आरएच में रोज कम से कम ना 300-400 लोग डॉग बाइट के पेशेंट आते थे गांव में, क्योंकि वहां वो एरिया में कुत्ते बहुत रहते थे। और कुत्तों का कैसा है कि वो टोली बना के चलते हैं, एक साथ 50-50 कुत्ते, 10-10 कुत्ते साथ में चलते हैं, और उनका एरिया रहता है बहुत ज्यादा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई इंसान गया तो काट देते थे वहां पे।
अभी तो कुत्तों का मतलब पुणे महानगर पालिका ने बहुत स्टरलाइजेशन कर दिया है, बहुत सारे कुत्तों को पकड़ पकड़ के लेके गए हैं। उनको मार भी नहीं सकते हैं क्योंकि एनिमल राइट्स का सवाल आ जाता है। लेकिन ना आज अभी के अगर देखें तो पुणे सिटी में उतने कुत्ते नहीं है। पहले के जमाने में बहुत कुत्ते होते थे, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था 2002 में इतने कुत्ते होते थे कि आतंक रहता था कुत्तों का, और वो पूरा ग्रुप में चलते थे। तो उस टाइम पे डॉग बाइट के बहुत सारे केसेस पीएचसी में और आरएस में आते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि उस टाइम पे जब डॉग बाइट हो जाता था तो हम लोग क्या करते थे, जहां पर भी काटा है वहां पे ज़ैलोकेन का एक इंजेक्शन दे देते थे, एनेस्थीसिया देते थे और एंटी रेबीज वैक्सीन दे देते थे एक, और दूसरा हम लोग पैरासीटामोल या क्रोसिन का इंजेक्शन देते थे और पैरासीटामोल खाने के लिए देते थे, और एक कोई वोवेरॉन या ब्रूफेन का एक इंजेक्शन देते थे। ये हमारा पीएचसी और आरएस में होता था। और अगर ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो डेक्सामेथासोन का एक इंजेक्शन लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में दे देते थे। तो ऐसा करके हम लोग बेचते थे, और वैक्सीन जरूर लगाते थे। एआरवी एंटी रेबीज वैक्सीन एक लगा देते थे और फिर 7-7 दिन पे बुलाते थे। ये मुझे मतलब मैंने किया है। अब क्या होता है कि असाध्य लक्षण क्या होते हैं, जब कुत्ते ने काट दिया तो क्या होता है कि उसका आवाज बदल जाता है, और मतलब जो पेशेंट रहता है वह क्या होता है कि वह क्यूरेबल नहीं रहता, मतलब वो ठीक नहीं हो पाता है, असाध्यता के लक्षण आ जाते हैं। जब असाध्यता के लक्षण आ जाएंगे तो वह ना पानी से बहुत दूर भाग जाता है। या फिर वो ऐसे पानी में वो जिस कुत्ते ने काटा है उसका अगर चीज देखने लगे तो मतलब वाटर से फोबिया होने लगता है। और वो ना मतलब अगर कोई ये मिरर होता है, मिरर में भी वो कुत्ते का चेहरा दिखाई देने लगा तो अरिष्ट सूचक लक्षण, ऐसा ग्रंथकार बताते हैं। मतलब मिरर में या पानी में वो कुत्ता ही दिखाई देना है तो अरिष्ट सूचक लक्षण होता है, तो उसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते। इसी तरह से जल संत्रास, हाइड्रोफोबिया, मतलब अगर ना वो इंसान ना पानी से इतना डरने लगता है, पानी की आवाज से डरने लगता है, पानी को छूने से डरने लगता है, तो वो जल संत्रांस करके एक लक्षण आता है, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, पानी से इतना डर लगता है। तो ऐसे लक्षण अगर आ जाए तो ये असाध्य लक्षण होते हैं, अरिष्ट सूचक लक्षण होते हैं। तो इसमें कोई भी इलाज नहीं हो सकता है, ऐसे हमारे ग्रंथकार बताते हैं। अब हमारे पास जब पेशेंट आया तो हम लोग ने उसको ऐसे पहले ये देखना चाहिए कि वहां पे अग्नि कर्म कर दें। तो पहले तो हम अशुद्ध रक्त निकाल देते हैं, थोड़ा सा सिरा वेद करते हैं और अशुद्ध रक्त निकाल देते हैं वहां का जहाँ पे कुत्ता ने काटा है, या फिर अग्नि कर्म करते हैं। तो अग्नि कर्म से वो चीज बहुत काफी हद तक फायदा हो जाता है। इसी तरह से कुछ कुछ अगध द्रव्यों का लेप लगाते हैं, क्योंकि जंगम विष है उसको हरने के लिए हम लोगों को स्थावर विष उसका प्रयोग करना पड़ता है। तो जैसे कि हम लोग अपामार्ग है, अपामार्ग के जो पुष्प है वह लगा देते हैं वहां पे, और वहां का जो व्रण है वहां से दूषित जो भी ये है पस है वो सब निकाल के अपामार्ग का हम लोग लेप लगा देते हैं। इसी तरह से घृतपान कराते हैं और विरेचन कराते हैं हम लोग। तो इससे क्या होता है, और विरेचन कराने के लिए अर्क का शीर का प्रयोग करते हैं तो वह बहुत अच्छा काम करता है, या पुराण घृत का प्रयोग करते हैं तो उससे पुराण घृत का सेवन करने से जो श्वान विष है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वमन कराना और विरेचन कराना वो बहुत अच्छा फायदा करता है उससे, और वो भी सद्यो वमन, और तुरंत ही नित्य विरेचन के रूप में तीक्ष्ण विरेचन देते हैं, उससे बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से अलर्क विष की सारी चिकित्सा करते हैं, जैसे कि हम लोग पल्लल रहता है, मतलब तिल का जो ये पल्लल रहता है, तिल का जो कल्क रहता है उसको तिल तेल में मिक्स करके और अर्क मिक्स करके और गुड़ लगा के वहां पे लगा देते हैं, उससे ना बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब वहां पे जो श्वान विष है वहां लेप लगाने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता रहा हूं जो आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आएगा। आप लोगों के पास भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते होंगे जिनको आप लोग ऐसा प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से श्वेत पुनर्नवा है, श्वेत पुनर्नवा जो रहता है वह बहुत ज्यादा कुत्ते के विष में बहुत अच्छा फायदा करता है। तो उसके पंचांग लेना या मूल लेना है पुनर्नवा का, और उसका कल्क बना के वहां पे लगा देना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हम लोग तिल का लेप लगाते हैं, तिल हो गया, गुग्गुल हो गया, फिर दुर्वा हो गया, ये सारे अगध द्रव्य हैं। दाड़िम हो गया, अनार हो गया और गुड़, इन सबको हम लोग पुल्टिस बनाते हैं और वहां पे लगा देते हैं जहां पे डॉग बाइट हुआ है वहां पे पुल्टिस से हम लोग सेक करते हैं। मैं फिर से बता दूं, तिल लेते हैं, गुगुल लेते हैं, दुर्वा लेते हैं, अनार लेते हैं, गुड़ लेते हैं और इसको पुल्टिस बना के वहां पे लेप करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर धतूरा और शरपुंखा का योग जो है, हमारे जमदग्नि सर हमेशा बताते हैं धतूरा और शरपुंखा का योग जो है वो हम लोग इंटरनल भी यूज करते हैं। शरपुंखा नाम की वनस्पति आप लोगों को पता है, और धतूरा भी पता है, इसका लेप भी लगाते हैं और पीने के लिए भी देते हैं। इसी तरह से हम लोग तंडुलोदक के साथ अगर हम लोग उसको मिक्स करके वह अगर लेप लगा दें, शरपुंखा और धतूरा का लेप,
तो बहुत बढ़िया काम करता है। और इंटरनली भी पीने के लिए देते हैं, तो इससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से नल नाम की वनस्पति रहती है, उसका प्रयोग करते हैं, वो पानी के साथ मिक्स करके पीने के लिए देते हैं। आप लोग को पता है तृण पंचमूल में नल नाल दर्भ ऐसे जो है, तृण पंचमूल में तो नल नाम की जो है उसका जड़ लेते हैं और वह देते हैं, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और लगाने के लिए भी उसका कल्क यूज करते हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों ने और क्या क्या दवाइयां देना है, तो हम लोग नस्य का प्रयोग करते हैं। नस्य का प्रयोग करने के लिए हम लोग हमारे प्रैक्टिस में ऐसा बताया कि शिरीष का नस्य देने से बहुत बढ़िया फायदा होता है। इसी तरह से धतूरा का नस्य देने से, धतूरा का स्वरस निकालना है और उसका नस्य देना है, दूध का नहीं, पत्ते का स्वरस निकालना है, वह देना है। शरपुंखा का स्वरस का देना है, या फिर और अगध द्रव्य जैसे कि तुलसी का स्वरस का नस्य दे दिया तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से सोमवल्कल वल्क नाम का एक जो वनस्पति होता है, या अश्वकर्णा करवीर जो रहता है वह उसका प्रयोग करते हैं। हंसपादिका, हल्दी, दारू हल्दी, इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी भी कुत्ते के नाखून लग जाते हैं, और नाखून से भी विष का प्रभाव होता है, तो इसमें जो मैंने बताया हल्दी, दारू हल्दी, हंसपादिका, सोमवल्कल, इसका लेप लगाने से बहुत अच्छा फायदा, और इंटरनल भी वही देते हैं। इसी तरह से हम लोग ना स्नान करने के लिए भी यह अगध द्रव्य जैसे तुलसी हो गया, बेल हो गया, दुर्वा हो गया, इसका काढ़ा बनाते हैं और उससे स्नान करने के लिए बोलते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर संशोधन चिकित्सा कराते हैं तो वमन विरेचन कराते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। हम लोग अगध जो विषग्न गण के द्रव्य हैं उनका बस्ती बना के, काढ़ा बना के और उसका बस्ती देते हैं, या सिद्ध तेल का बस्ती देते हैं, तो अलर्क विष या श्वान विष में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से शतावर्यादि चूर्ण देते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। जटा मानसी का वटी, घन वटी देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। रसायन हरितकी का प्रयोग करते हैं, वो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इस तरह से मैंने कुछ कुछ आप लोगों को बताया, और मैं अभी भेषज रत्नावली का कुछ कुछ योग बताता हूँ। भेषज रत्नावली में कुत्ते का विष जो रहता है, कुत्ता काट देता है तो क्या क्या होता है वो बताया कि कनको दुम्बर फलमीवा तंडुलज पिष्टम पितम हरति, कनक दल द्रव गुण, कनक दल द्रव गुण, द्रवघृत गुण दुग्ध पलैकम गुणो गरलम। इसका मतलब ये है कि कुत्ता का विष का अगर शरीर में प्रवेश हो चुका है, कुत्ते ने काट दिया है, तो उसके वजह उसको ठीक करने के लिए धतूरा लेना है, और उदुम्बर या गुलर का कच्चा फल लेना है, और इसको तंडुलोदक, चावल का जो धोवन का पानी होता है इसके साथ पिलाने के लिए देना है। या धतूरे का पत्ते का रस हो गया, घृत हो गया, और गुड़ हो गया, और दूध मिलाकर 4-4 तोला सुबह शाम अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा। मतलब धतूरा जो है वह कुत्ते के विष में सबसे अच्छा काम करता है। धतूरा आप लोग को कहीं पर भी मिल जाएगा, सोमवार को शंकर भगवान पे चढ़ाया जाता है मंदिरों में, तो धतूरा और उदुम्बर यह बेस्ट दवाई है। अब हम लोग योग रत्नाकर में देखेंगे कि श्वान विष की चिकित्सा क्या बताए योग रत्नाकर का। और जो भी अपने आचार्य थे ना, वो लोग बहुत ज्यादा बेस्ट चिकित्सक थे, तो हमको भी वनस्पति वाला दवाइयों का प्रयोग करके हमें ठीक करना है। हमारे पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए और पेशेंट ठीक हो जाना चाहिए। तो कुत्ता अगर काट लिया ना, तो ऐसा बता रहे हैं कि यही वाला श्लोक यहाँ पर भी है जो वहां वैशेष रत्नावली में मैंने पढ़ा, काकोदुम्बरिका मूलम धतुरफल संयुतम प्रीतम टंडुल तोये न सारमेय विशापहम। मतलब क्या बताया है कि धतूरा का जड़ लेना है, धतूरा का पंचांग लेना है, फिर गुल्लर लेना है, या फिर जिसको उदुम्बर बोलते हैं उसका कच्चा फल लेना है, और तंडुलोदक के साथ, या अगर वो फल नहीं मिल रहा, कच्चा फल नहीं मिल रहा है, तो पंचांग ले लें, मतलब छाल ले लें, पत्ते ले लें, पंचांग ले लेना है, मूल ले लें, और इसको काढ़ा बना के तंडुलोदक कल के या काढ़ा बना के तंडुलोदक, चावल का जो धोवन का पानी रहता है, मतलब 50 ग्राम चावल लेना है, उसको धो के 1 लीटर पानी में डुबा के रखना है, भिगो के रखना है। फिर 1 घंटे बाद जब वो फूल जाए तो वो चावल का आप भात बना लीजिए, ओदन बना लीजिए, और वो पानी को मिश्री के साथ सेवन करना है। तो तंडुलोदक के साथ ही पीने के लिए बोला है। इसी तरह से लेप बताया है, तो बताया कि पारस पारस कारस्कर फलम में सेव्यम क्रम वृद्धम दिने दिने सार में विषम हंति मासे न ही संशय। मतलब कुचला नाम की वनस्पति है, उसको प्रतिदिन मात्रा बढ़ाते हुए जहां पर भी कुत्ते ने काटा है वहां पर कुचला का लेप लगाना है, तो बहुत बढ़िया काम करता है। उससे कुत्ते का विष का जो प्रभाव है वो पूरी तरह से नष्ट होता है। जंगम विष में स्थावर विष, कुचला भी विष है,
पहले मैंने जो बताया वो धतूरा बताया, वह स्थावर विष है। जंगम विष मतलब कुत्ता जो है वो जानवर वाला विष है, उसने काट दिया है, तो हमें स्थावर विष का प्रयोग करना है। इसीलिए कुचला का प्रयोग अगर लेप लगाते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। कुचला खुद भी विष द्रव्य है, यह उसके विष के प्रभाव को नष्ट कर देता है, क्योंकि यह द्रव्य वैवाही विकासी है। जितना जंगम विष का वैवाही विकासी गुण होके और वह धातुगत जाके डैमेज कर रहा है, तो वहां पर वैवाहिक विकासी ही द्रव्य जो एंटीडोट के रूप में रहता है, कुचला का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से श्वान विषय अपामार्ग मूलादि योग ऐसा बताए तो पिष्ट अपामार्ग मूलम तो कर्षकम मधुना लिहेत स्वदृष्टाजम विषम हन्यत कुमारी दल सेंधवम दंश स्थाने वंदे तो त्रिदिनांते सुखावहम। मतलब अपामार्ग जो रहता है, आप लोग को मालूम है अपामार्ग तंडुल्य अध्याय चरक संहिता में 2nd चैप्टर लिखा है, इतना बढ़िया चैप्टर लिखा है। अपामार्ग की वनस्पति आप लोगों को बरसात के दिन में मिल जाती है, तो अपामार्ग ले लेना है, उसका मूल को पीस कर और मधु के साथ मिलाकर चाटना है, मतलब अवलेह के रूप में चाटना है, उसका मूल का कल्क बना के, और या मूल को पीस के स्वरस को मधु के साथ मिक्स करके और उसको चाट चाट के लेना है थोड़ा थोड़ा। तो इससे क्या होता है कि जो कुत्ते ने काट दिया है वह अपामार्ग खुद मतलब इतना एंटीडोट बेस्ट है, वह कुत्ते के विष को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। या फिर घृत कुमारी जो रहता है, एलोवेरा का जो पत्ते का स्वरस रहता है या जो पल्प रहता है, उसको लेके सिंधा नमक के साथ उसका सेवन भी करना है सिंधा नमक के साथ, और जहां पे कुत्ते ने काटा है वहां पे लगा देना है। तो एलोवेरा जो है वह कुत्ते के काटने पे सबसे बेस्ट दवाई है, बहुत अच्छा फायदा होता है। ये मैंने अपने उसमें पीएचसी में आरएच में मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पेशेंट का जो दाह है, पाक है, राग है, कंडू है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो एलोवेरा का आप लोग प्रयोग करिए, बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से बता रहे हैं कि कस्तूर बबुल पत्र रसो गोघृतेन पादने देह शुनो विषम नश्यति अथवा शतावरी मूल रसो गोदुग्धेन सह पाने देह शुनो विषम नश्यति। मतलब कस्तूरी, अब जो अपामार्ग का और कुमारी का मैंने बताया वो 3 दिन में फायदा करता है, यह ग्रंथकार बताते हैं, और ये मैंने भी प्रैक्टिस में देखा है। 3 दिन में कुमारी और अपामार्ग का मूल का स्वरस पीना भी है और लगाना भी है, बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से ये श्लोक में बता रहे कि कस्तूरी लेना है या फिर बबूल के पत्ते लेना है, उसको घृत में मिलाकर पीना है। तो बबूल का मतलब आप महाराष्ट्र में आएंगे, महाराष्ट्र कर्नाटक में बबूल का वृक्ष सब जगह मिलता है, राजस्थान में भी मिलता है, कांटे वाला वनस्पति रहता है। इसका स्वरस निकाल के पत्ते का रस निकालना है, और यह पीने से क्या होता है कि जो कुत्ते ने काट दिया वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यह शतावरी मूल रहता है, उसका रस गाय के दूध के साथ सेवन करना है। तो कुत्ते ने अगर काट दिया है तो शतावरी मूल का रस पीने से पूरी तरह से कुत्ते ने काटा है वो पूरी तरह से जो विष का प्रभाव है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। क्योंकि क्या रहता है कि रेबीज अगर हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो ब्रेन में वो जाता है और फिर हाइड्रोफोबिया जैसे करके अरिष्ट सूचक लक्षण करके पूरा नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है और इंसान को मार देता है। तो हमें उससे बचना है, तो इसलिए ये शतावरी मूल का स्वरस इतना बढ़िया बढ़िया अपने आचार्यों, क्योंकि आचार्यों ने बताया, क्योंकि पहले तो एलोपैथी साइंस नहीं था, 250 साल पहले ही एलोपैथी साइंस आया। उसके पहले अपने आचार्य ही थे जो पूरा दुनिया पे आयुर्वेद से चिकित्सा करते थे। तो अपने आचार्यों के जो आप तो वचन है उस पर विश्वास करके हमें चिकित्सा करना चाहिए। आयुर्वेद पे हम लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा कर विश्वास करेंगे और चिकित्सा और रिजल्ट आता है। अगर हम लोगों ने किया तो हमारे पेशेंट ठीक होते ही होते हैं। इसी तरह से अगर मुर्गा का जो विष्ठा होता है, मुर्गा का जो मल होता है, उसको अगर हमने कुत्ते ने काटा है वहां पे लगा दिया तो उसके विष्ठा में इतना पावर रहता है कि वह विष का प्रभाव को नष्ट कर देता है। इसी को लिखा है स्वान विष्टा विषम हंति लेपाट कुकुट विष्टया गुड़ तेलार्क गुड़म वा लेपाट छान विषम हरेत। इतना बढ़िया बता रहे हैं कि मुर्गे का जो मतलब कॉक रहता है उसका हम लोगों ने मुर्गे का जो विष्ठा रहता है, पुरुष रहता है, उसका लेप लगा दिया तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से पुराना गुड़ ले लिया, पुराना गुड़ 1 साल पुराना गुड़ ले लिया, तिल तेल ले लिया, मंदार का दूध ले लिया, सम भाग में लेके अर्क का शीर, मंदार का शीर ले लिया और उसको मिक्स करके और वहां लगा दिया, बहुत बढ़िया काम करता है। जो श्वान विष का केवल लेप लगाने से इतना बढ़िया फायदा होता है कि वह पूरी तरह से उसका विष का प्रभाव को नष्ट कर देता है। इसी तरह से अगर कोई पागल कुत्ते ने काट दिया, वो अलर्क विष, पागल कुत्ते, पहले उसको रेबीज हो गया है और उस कुत्ते ने काट दिया, हम मराठी में बोलते हैं कि पिसासलेटल्या कुत्र्याने चावला है, मतलब वो खुद ही पागल है, वो कुत्ते ने काट लिया। तो उसमें क्या करना है,
तैलम तिलानम पललम गुड़म च क्षीरम ततार्कम सममेव पित्तम अलर्कम उग्रम विषमाशु हंति सद्योभवम वायुरिवाभ वृंदम। इसका मतलब यह है कि अगर पागल कुत्ते ने काट लिया है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि तिल का तेल लेते हैं, तिल का कल्क लेते हैं, पुराना गुड़ लेते हैं और मंदार का दूध, सब प्रमाण में ले लेना है। मैं फिर से बताता हूँ, तिल का तेल लेते हैं, तिल का कल्क बनाते हैं, तिल जो काला तिल आता है या सफेद तिल आता है वो ले लेते हैं, पुराना गुड़ लेते हैं और मंदार का दूध, अर्क का शीर लेते हैं। इनको सब प्रमाण में लेकर और उन सबको पीने के लिए देते हैं। ये पीने के लिए देते हैं तो पागल कुत्ते ने जो काटा है उसका विष का प्रभाव पूरी तरह से नष्ट होता है। जंगम विष को दूर करने के लिए स्थावर विष का पान करना है, पीना है। तो इससे क्या होता है, और इन्होंने ऐसा एक उपमा दी है कि सद्यो भवम वायुरिवाभ वृंदम, मतलब एक वायु का झोंका आता है तो जो मेघ छाए हैं, बादल छाए हैं, वो पूरी तरह से हवा जब चलती है तो वो मेघ को पूरी तरह से बहा ले देता है। इसी तरह से तिल का तेल ले लिया, तिल का कल्क ले लिया, फिर पुराना गुड़ ले लिया और मंदार का दूध ले लिया, इन सबको मिक्स मिक्स करके और इसको पी लिया। तो इससे क्या होता है कि जिस तरह से हवा पूरी मेघ को दूर हटा देती है, इसी तरह से ये मेडिसिन इतना अच्छा है कि विष के प्रभाव को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है और विष का प्रभाव नहीं होता है। इस तरह से योग रत्नाकर कार ने बताया है। और भी है, मैं आप लोगों को जब टाइम मिलेगा तो मैं और भी आप लोगों को आयुर्वेदिक ग्रंथों से बताऊंगा। अभी मैंने भेषज रत्नावली का पाठ से, भेषज रत्नावली से बताया और योग रत्नाकर से बताया, जो बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल दवाइयां हैं। मतलब मैंने बताया अपामार का प्रयोग, मंदार का प्रयोग बताया मैंने, तिल का कल्क का प्रयोग बताया, उदुम्बर का बताया, शतावरी मूल का बताया, दुर्वा का मैंने बताया। ये सारे जो है अगध द्रव्य हैं, जो एंटीडोट है, कुत्ते ने काट दिया तो उसका प्रयोग, कुमारी है, एलोवेरा है, वो बहुत बढ़िया है। तो ये सारे वनस्पतियों का आप लोग प्रयोग करिए। और कुचला का भी मैंने लेप बताया, कुचला पीने का नहीं है, कुचला लगाने का है, उसका भी प्रयोग। तो ये सारी वनस्पतियां जो है ना, ये श्वान विष या डॉग बाइट में बहुत अच्छा फायदा करता है। अभी आप लोग का जो भी प्रश्न है आप लोग लिख दीजिए, हम लोग उसका उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं और बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं जी। आप लोग न प्रश्न पूछिए। डॉक्टर सुबोध वर्मा जी प्रणाम आपको, डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अर्चना जायसवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर गुड्डू अधिकारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग सारे आयुष दर्पण पे आए हैं, श्रेष्ठ चिकित्सक। क्या होता है ना, एक एफिनिटी होता है, आप लोगों में खुद आत्मगुण है, आप लोग क्यों आयुष दर्पण पे जुड़े हैं, और किसी ने ऐसे बांध के नहीं रखा है आप लोग को। आप लोग में वह दिव्य शक्तियां हैं और आत्मा के संस्कार है पुराने जन्मों के, इसलिए आप लोग आयुर्वेद के प्रति इतने ज्यादा उत्साहित रहते हैं। आयुर्वेद से आप लोगों को ठीक करना चाहते हैं। आयुर्वेद के और ऋषि मुनि लोगों के दिव्य संतान है आप लोग, मतलब जीन्स में आए हैं शारीरिक रूप से, और आत्मा जो है आप लोगों की एकदम पवित्र ऋषि मुनियों की आत्मा है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ एफिनिटी है कि हमें आयुर्वेद सीखना है, आयुर्वेद सीखना है। श्रुति निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मैं तो सभी को लोग को जानता हूँ। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अशोक जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर पंडित परमानंद जी बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं आप, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग को जो भी प्रश्न है आप लोग लिखिए, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करूंगा। डॉक्टर मंगला जी नमस्ते प्रणाम आपको, आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर मंगला जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर दिनेश पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते प्रणाम, सब केवल प्रणाम प्रणाम बोल रहे हैं। डॉक्टर रूपाली देशमुख जी नमस्ते प्रणाम आपको। नितिन जी का प्रश्न बहुत अच्छा है। नितिन जी बोल रहे हैं कि पेशेंट को कम खाने की आदत है, ज्यादा खाना नहीं खा पाता, स्टमक का साइज बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, सूचक और तक्र दे क्या? नहीं, आप अगर पेशेंट कम खाता है तो अच्छी बात है ना, कम खाए। देश में ऐसे भी खाने की कमी है, ज्यादा क्यों खाना देना है हमें, कम खाना दीजिए, जितना उसको साथ में उतना ही खाना दीजिए। जबरदस्ती ठूस ठूस के उसको क्यों खिलाना है, और वो कोई रोग नहीं है, आप कुछ भी मत दीजिए। कम खाता है कम खाने दीजिए। हाँ, आप अगर अग्निमांद्यता को ठीक करना चाहते हैं तो आप लघु सूत शेकर दे दीजिए। अगर पित्त जैसे संप्राप्ति है तो लहसुन आदि वटी दीजिए, आम्रपाचक वटी दीजिए, आरोग्यवर्धिनी वटी दीजिए। लेकिन अगर उसको उतना साथ में कम खाना तो ठीक है, उसको उतना ही खाने दीजिए। वैद्य अवंतिका सिंह जी बोल रही हैं, जो डेहरी उनसुन की बिहार की बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। ये बोल रही हैं कि सर प्रणाम, पुरुष मरीज उम्र 25 वर्ष, 11,000 वोट का करंट लगने से लोअर एब्डोमेन एंड अपर जेनिटल पर दूर दग्ध फफोले हो गए, बैठने में असमर्थ है और कीड़ा रेंगने से ससराहट से परेशान है।
जलन बिल्कुल नहीं है, बल्कि दर्द ज्यादा है। ट्रॉमा सेंटर के बाद चिकित्सा के ट्रॉमा सेंटर से चिकित्सा के बाद है, कृपया मार्गदर्शन करिए। अब करंट लगा है ना, तो उसको हमें क्या करना है कि नर्वस सिस्टम को ताकत देने वाली दवाइयां देनी है। तो अब इसमें आप क्या क्या करिए, आप ना कुछ कुछ द्रव्य को चाटन दीजिए। जैसे स्वर्ण मालिनी वसंत है, बहुत बढ़िया काम करता है। स्वर्ण मालिनी वसंत है, महालक्ष्मी विलास रस है, त्रैलोक्य चिंतामणि रस है। ये मैंने अपने प्रैक्टिस में यूज किया है। जो करंट लगने की वजह से पूरा शरीर में जो तकलीफ हो रही है उस पर ये काम करता है। फिर उसके बाद क्योंकि नर्वस सिस्टम को हमें बचाना है, उसको ठीक करना है, तो मैंने क्या क्या बताया, स्वर्ण मालिनी वसंत हो गया। फिर उसके बाद में महालक्ष्मी विलास, त्रैलोक्य चिंतामणि, सिद्ध मकर ध्वज और जय मंगल रस, इन सबको पीस के और इसका चाटन कराइए थोड़ा थोड़ा। तो इससे क्या होगा कि नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ आएगा, तुरंत ही स्ट्रेंथ आएगा। और पूरे अगर फोले पड़ गए दग्ध स्थान पे, तो एलोवेरा का आप जो अंदर का जो रहता है वो लगा सकते हैं, जेल टाइप जो रहता है वो लगा सकते हैं, या शतधौत घृत लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। या कैलाश जीवन जो आता है वो लगा देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा, पेशेंट को आश्वासन देना है, उससे वो ठीक होगा। और उसके बाद में जब पहले, और ये चाटन देना है, जो मैंने स्वर्णकल्प बताया उसका चाटन देना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। ये मेरे प्रैक्टिस में फायदा हुआ है, आप भी प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर निक पाटिल जी बोल रहे हैं कि नॉर्मल रनिंग रोज के लिए क्या दे, संशमनी सूक्ष्म त्रिफला। नॉर्मल रनिंग नोज है ना, तो सरसों का तेल का नस्य दे दीजिए, या अणु तेल का नस्य दीजिए, या षड बिंदु तेल का नस्य दीजिए, तो रनिंग नोज ठीक हो जाएगा। संशमनी वटी में तो गुडुची है, सूक्ष्म त्रिफला तो एंटीबायोटिक है। उससे अच्छा आप चित्रकादि वटी दीजिए, अगर वात कफ संप्राप्ति है तो चित्रकादि वटी है, चंद्रामृत रस है, चित्रक हरित के अवलेय है, व्योषादि चूर्ण है, त्रिकटु चूर्ण है, पंचकोल चूर्ण है, तो रनिंग नोज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और तब भी रनिंग नोज है उसको, तो उसका ये देखिए कॉन्स्टिपेशन है क्या, क्योंकि प्रतिशय का हेतु बताया कि अगर मल साफ नहीं होता है, अपान वायु रोका है, तो रनिंग नोज रहता है, तो उसका पेट साफ होना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही उसका पेट साफ होगा, अनुलोमन द्रव्य जैसे अभ्यारिज दे दिया, गंधर्व हृत की दे दिया, त्रिफला चूर्ण दे दिया, या हरित की चूर्ण दे दिया, या त्रिवित लेहम दे दिया, पेट साफ हुआ कि रनिंग नोज ठीक हो जाता है। और पानी अगर ज्यादा पीने की आदत है तो उसका पानी पीने का क्वांटिटी कम कर देना है। ठंडे में अगर सोता है तो वोट बंद करना है, कान वगैरह ढक के रखना है, मतलब हेतु पहले निकाले फिर करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर रूपाली जी बोल रहे हैं अर्क शीर का प्रमाण, अर्क शीर का प्रमाण जो रहता है वो 2 चम्मच 3 चम्मच मैक्सिमम 5 चम्मच इतना ही हम लोग देते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 ml 25 ml इतना ही देते हैं, ज्यादा नहीं देते हैं। और कुत्ते ने कितना काटा है, उसका विष का प्रभाव कितना है, उसके हिसाब से वो डोज जो रहता है वो रहता है। 1 चम्मच 2 चम्मच भी अर्क शीर बहुत बढ़िया काम करता है। डॉक्टर मुकेश साहू जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी बोल रहे धतूरे का शोधन कैसे रहे, ये आप अगत तंत्र में पढ़िए और मुझे भी बताइए, सब चीज मैं ही नहीं बताऊंगा, होमवर्क आपको भी करना पड़ेगा। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मुझे मालूम है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी किताब खोल के पढ़ के मुझे बताइए। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी, और इसमें जो अर्क शीर है ना, उसका शोधन नहीं करना है, डायरेक्ट पीने के लिए देना है, क्योंकि जो भी है ना, ये हमारा पेशेंट है वह विष जन्य है संप्राप्त, उसमें शोधन नहीं किया, डायरेक्ट वृक्ष से निकाल के डायरेक्ट उसको देना है, तो तुरंत फायदा होगा। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते, प्रणाम आपको। और अगत तंत्र जो है ना, हमारे हमको ऐसा बोर लगता है, लेकिन अगत तंत्र इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, अगर शुद्ध आयुर्वेद से चिकित्सा किया जाए तो हम लोग का मास्टरी हो जाती है। मैंने एक डॉक्टर देखे थे, आयुर्वेद के एमडी डॉक्टर थे, जिन्होंने अगत तंत्र में एमडी किया, पीएचडी किया, और वो कोंकण एरिया में वो करते थे, प्रैक्टिस करते थे। सावंतवाड़ी और मालवण वगैरह एरिया जो है, वो जो वेंगुर्ला करके जगह है, सावंतवाड़ी कोस्टल एरिया जो है कोंकण में, तो वहां पर वो उनका प्रैक्टिस था, 2-3 क्लिनिक थे। तो वहां पर जो सांप काटने वाले पेशेंट आते थे, मतलब स्नेक बाइट वाले, और वो केवल आयुर्वेद की चिकित्सा करके बहुत लाखों लोगों का जान बचाए। वो एंटी स्नेक वैनम नहीं देते थे, आयुर्वेद की ऐसी लांगली, फिर अपामार्ग और ऐसे से मंदार का विष, मंदार का जो शीर है, ऐसे द्रव्य देके कितने जान बचाए उन्होंने। तो हमें आयुर्वेद पे भरोसा करना चाहिए और हमें रिजल्ट मिलता है। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विश्वनाथ जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर दिग्विजय जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर ऋचा दुबे जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद पंचाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। राजबीर सैनी जी जय आयुर्वेद। दिवाकर शर्मा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद जी बोले वार्ड्स की चिकित्सा, मैं वार्ड्स पे एक लेक्चर लूंगा तो मैं आपको सब बताऊंगा।
डॉक्टर नितिन जी बोल रहे हैं कि सर वेट बढ़ाने के लिए आरोग्यवर्धिनी वटी मिल्क के साथ और अश्वगंधा टैबलेट दे रहा हूँ, लेकिन आपका पेशेंट का वेट बढ़ाना है ये बोलिए। आपने कहा कि कम खाता है, तो कम खाना ये कुछ नहीं है। आपको वेट बढ़ाना है तो आप स्वर्ण मालिनी वसन सुबह एक गोली, शाम को एक गोली, और दिन में 10 से 2 के बीच में नीम का पत्ता खिलाइए, और आरोग्य वर्धिनी वटी दीजिए, अश्वगंधा टैबलेट दीजिए, आम अपाचक वटी दीजिए, तो वेट बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया आपने बताया। डॉक्टर राकेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रविशंकर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बिंदेश शास्त्री जी हरिओम आपको। तो मैं अपना नंबर देता हूँ, लेकिन मैं मीटिंग का पासवर्ड आईडी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि कल कुछ उपद्रवी लोग आ गए थे और हमारा जो सेशन था उसमें कुछ गड़बड़ किया। आप लोग को अगर इंटरेक्टिव सेशन में आना है तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि डेली का जो पासवर्ड और आईडी है डेली नया मिलेगा। और जो लोग रजिस्टर्ड रहेंगे, मतलब जो आयुष दर्पण पे जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा है, उनको ही आयुष दर्पण का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहीं पे मिलेगा। तो आप लोग नहीं तो फेसबुक पे देखिए जिनको फ्री में देखना है, और नहीं तो यहाँ 500 रुपये देना पड़ता है आयुष दर्पण को, डोनेशन करना पड़ता है। और आप ना आइए और मैं आप लोग को ग्रुप में ऐड करवा देता हूँ। तो क्योंकि सारा पासवर्ड आईडी वहां पर ही दिया जाएगा, मैं यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे को भी खुद ही नहीं मालूम है। तो 8:15 हम लोग मिलते हैं, सेशन में मिलिए। जो लोग ग्रुप में हैं वो लोग डायरेक्ट जूम से ज्वाइन हो सकते हैं। डॉक्टर धनश्री जी बोल रहे हैं कि वेट लॉस के लिए बताइए, वेट लॉस जो है वो कितना करना है। पहले हेतु निकालिए, हेतु वर्ज करिए, और आप आइए ना इंटरेक्टिव सेशन में, हम लोग डिस्कस करते हैं, मैं आपको सब अच्छे से बताता हूँ। तो अभी मुझे जाने दीजिए, डॉग बाइट का सेशन है तो मैं वेट लॉस का अभी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी टाइम का कमी है, मेरे पेशेंट हैं। मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ, इस सेशन में हम लोग मिलेंगे और आपके जो भी प्रश्न है उसका उत्तर हम वहां देंगे, डिस्कस करेंगे। तो प्रणाम सभी लोगों को, नमस्ते, कोटि कोटि प्रणाम। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आपकी चिकित्सा और सफल हो यही शुभकामनाएं मैं देता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को।